कल अर्जेंटीना का मैच 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट देखकर समझ आ गया भाई ये टीम रेडी है एक और वर्ल्ड कप उखाड़ने के लिए। मेसी एक और वर्ल्ड कप उखाड़ने के लिए रेडी है। इनकी शक्लें अलग ही दिख रही हैं। और भाई कल का मैच 5 पोर्चुगल का 10 मिनट 15 मिनट छोड़ो पूरे 90 मिनट देख लिए। दे आर नॉट रेडी फॉर दिस वर्ल्ड कप। दूर दूर तक पोर्चुगल रेडी नहीं है वर्ल्ड कप उखाड़ने के लिए। बचपन में सुनी होगी एक लाइन, भाई एक शक्ल अलग दिखती है, एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम की शक्ल अलग दिखती है, एक बैलेंस अलग दिखता है। बचपन में हर एक बंदे ने एक लाइन सुनी होगी भाई अपने पापा से, भाई तू तेरी से पढ़ाई नहीं होगी, तू पढ़ाई छोड़ दे, तू रिक्शा चला, तेरी शक्ल ही नहीं है पढ़ाई करने वाली, तेरी शक्ल ही नहीं है वो इंटेलिजेंट लड़के वाली। मेरे भाई पोर्चुगल की वो शक्ल ही नहीं है कि ये वर्ल्ड कप उखाड़ ले। पोर्चुगल इतनी ज़्यादा लकी है, ब्रूनो फर्नांडिस इतना ज़्यादा लकी है, ये प्लेयर्स ये टीम इतने ज़्यादा लकी है भाई। जैसे ही पोर्चुगल हारती या फिर ड्रॉ होता है मैच, सारा का सारा ब्लेम, पूरी दुनिया का ब्लेम रोनाल्डो पर जाता है। 41 ईयर्स ओल्ड रोनाल्डो पर जाता है। सारी ट्रोलिंग, सारी हीट, रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम। वो इस पोर्चुगल टीम को होल्ड कर। अबे तो लास्ट वर्ल्ड कप क्या हुआ था जब मोरक्को से मैच हार गए थे। टोनी क्रूज ने भाई इतनी परफेक्ट लाइन बोली है, रोनाल्डो सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहा बिकॉज हिज नेम इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई रोनाल्डो इसलिए खेल रहा है बिकॉज ही इज स्टिल देयर बेस्ट अटैकर इन द एरिया भाई। एंड इफ यू सीरियसली थिंक कि भाई पोर्चुगल कल बेकार खेली, अपना मैच ड्रॉ करके बैठ गई कॉन्गो से, रोनाल्डो वॉज द रीजन, फुटबॉल फैन नहीं हो आप, फुटबॉल फैन नहीं हो। तो 5 ऐसे रीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसी जो कल जो उन्होंने दिखाया है भाई, पोर्चुगल दूर दूर तक कहीं से भी वर्ल्ड कप नहीं उखाड़ने वाली। लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये नहीं उखाड़ने वाले हैं, ये खेलना ही नहीं चाहते फॉर रोनाल्डो। सबसे पहला पॉइंट, टीम। एक तरफ अर्जेंटीना जिन्होंने भाई पागलों की तरह कुत्तों की तरह भागे हैं फॉर मेसी के लिए हमने लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहा है वो, उसके लिए उखाड़ना है भाई। एक अर्जेंटीना एक टीम दिखती है, और ये लाइन मैं इतनी बार बोल चुका हूं भाई, टीम के आगे सब फेल है। पोर्चुगल की मिडफील्ड, बेस्ट मिडफील्ड ऑफ दिस वर्ल्ड कप, फेल है। फ्रांस का अटैक फेल है, नीदरलैंड्स का डिफेंस फेल है, सब फेल है। एक टीम के आगे, एक यूनिट के आगे भाई अर्जेंटीना एक टीम दिखती है। अर्जेंटीना फिर से वर्ल्ड कप जीत सकती है भाई, बहुत हाई चांसेस है भाई। एंड दूसरी तरफ पोर्चुगल को कल मैंने देखा भाई, एक चीज क्लियर हो गई है भाई, पोर्चुगल वर्ल्ड कप उखाड़ने का सोच भी नहीं सकते। रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप नहीं उखाड़ सकता अगर ऐसे ही चलता रहा। जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई अर्जेंटीना और पोर्चुगल में। और रोनाल्डो फैंस बिल्कुल भी होप मत करना कि हम अर्जेंटीना के साथ भिड़ जाए क्वार्टर फाइनल्स में। मेरे भाई जो भूख, जो अंडरस्टैंडिंग, जो केमिस्ट्री अर्जेंटीना के अंदर दिखती है भाई, वो दूर दूर तक पोर्चुगल के पास नहीं है। एज अ टीम उनके प्लेयर्स में नहीं है। पोर्चुगल सिर्फ एक चीज कर रही है भाई कल के मैच में, सिर्फ एक चीज, साइडवेज पासिंग विद नो अटैकिंग थ्रेट। अर्जेंटीना का भाई हर एक बंदा, हर एक प्लेयर, वर्ल्ड कप गेम में कभी देखना भाई, छोटी टीम हो सामने या फिर बड़ी टीम हो सामने, अर्जेंटीना का हर एक प्लेयर मरने मारने को रेडी रहता है पिच पर। और दूसरी तरफ भाई पोर्चुगल के प्लेयर्स, भाई ऐसा लगता है फ्रेंडली मैच चल रहा है। फ्रेंडली मैच लग रहा था भाई कल का मैच, जो पहला मैच था पोर्चुगल का, फ्रेंडली मैच। पहला गोल मारा, 6 मिनट के अंदर गोल आ गया भाई। नो अर्जेंसी, कोई बंदा रिस्क नहीं ले रहा है, कोई मिडफील्डर रिस्क। भाई ब्रूनो मेरे भाई तेरे को वर्ल्ड क्लास क्रिएटर, वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर बोला जाता है राइट नाउ भाई। ये बंदा, इस पे आता ही तो अलग सा एक पॉइंट है भाई, एक भी बंदा रिस्क नहीं ले रहा, प्रोग्रेसिव पासिंग नहीं कर रहा, फॉरवर्ड पासिंग नहीं कर रहा। सब लोग अपने स्टार्ट सही करने में लगे हुए हैं कि भाई मेरी एक्यूरेसी सही आ जाए, पासिंग एक्यूरेसी। भाई कोई भी बंदा भाई डरपोक। That's the biggest difference between अर्जेंटीना के प्लेयर्स एंड अपना पोर्चुगल के प्लेयर्स। अर्जेंटीना का भाई डिपॉल आपके सामने है भाई, that's the biggest difference। अर्जेंटीना के प्लेयर्स वॉरियर्स हैं, अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, अपने बैच के लिए खेलते हैं, मेसी के लिए खेलते हैं। भाई पोर्चुगल के प्लेयर्स डरपोक हैं, जो सिर्फ खुद के लिए खेलते हैं, अपने नाम, अपने स्टेटस के लिए खेलते हैं। ये रोनाल्डो, कोई रोनाल्डो के लिए नहीं खेल रहा है इधर, सब अपने लिए खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, पहला पॉइंट, पोर्चुगल वर्ल्ड कप नहीं उखाड़ सकती क्योंकि टीम ही नहीं दिख रही है। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट, मिडफील्ड, जो सब हर एक फुटबॉल फैन जो सोच रहा था, जो इमेजिन कर रहा था वर्ल्ड की बेस्ट मिडफील्ड पोर्चुगल की है इस वर्ल्ड कप में। इतने क्वालिटी प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम, ब्रूनो, बर्नार्डो सिल्वा, विटीनिया, जाओ नेविस। मेरे भाई इनको कोई जाके समझाओ, क्योंकि रोबर्टो मार्टिनेज को ये बात तो नहीं समझ में आ रही। इनको कोई बाहर से जाके मैसेज करो, कोई तो कॉल करके इनको बताओ मेरे भाई 600 पासेस से, 70% पोजीशन से गोल नहीं आता। 600 पासेस आपको मैच जितवा के नहीं देंगे भाई,
इतने बड़े मिडफील्डर्स, इतनी एक्सपेक्टेशन थी एज अ फुटबॉल फैन, रोनाल्डो फैन मुझे इस मिडफील्ड से, इतने बड़े इतने क्वालिटी मिडफील्डर्स, बट एक भी मिडफील्डर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा थ्रू बॉल डालने में, गेम खोलने में, चांसेस क्रिएट करने में। एक भी बंदा नहीं दिख रहा। हर एक मिडफील्डर पोर्चुगल का बस एक ही चीज करता हुआ दिख रहा था, रिस्क। मैं रिस्क क्यों लूं? मैं रिस्क नहीं लूंगा, मेरी तरफ से कोई अर्जेंसी नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं अर्जेंसी नहीं ले रहा। भाई दिख रहा है आपके पास वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन। चलो सब छोड़ दो, रोनाल्डो ठीक है, रोनाल्डो की गेम खत्म हो रही है, नीचे जाता जा रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है। भाई रोनाल्डो आज भी पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। जब बात आती है हेडर्स की, हेडिंग एबिलिटी की, दुनिया की बेस्ट मिडफील्ड एक ढंग का क्रॉस तक नहीं डाल पा रही है। रोनाल्डो अपने टारगेट मैन को ढूंढ नहीं पा रहे। और ब्रूनो पे तो आना है भाई, ब्रूनो पे तो बहुत बात करनी है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा पॉइंट, ये लोग वर्ल्ड कप नहीं उखाड़ सकते हैं। पोर्चुगल के पास एक भी ढंग का क्रिएटर कह रहा हूं, विंगर नहीं है, विंगर्स ही नहीं है। पोर्चुगल जानी जाती थी एक टाइम पर यंग रोनाल्डो इनका विंगर होता था, एक टाइम पर नानी इनका एक बहुत बड़ा विंगर हो, एक टाइम पे करिश्मा जैसे विंगर्स होते थे जो प्रोड्यूस करती थी पोर्चुगल। आज के टाइम पे इनके पास विंगर्स नहीं है। 1v1 सिचुएशन के लिए भाई एक प्रॉपर ड्रिबलिंग, जो एक लो ब्लॉक टीम को खोल सके, एक ऐसा ड्रिबलर, एक ऐसा विंगर इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ एक पेस मर्चेंट, सिर्फ रनर है, सिर्फ भागना। पेड्रो नेटो क्या कर रहा है पूरे मैच में? मुझे बॉल ला दो, मैं भाग जाऊंगा। राफेल लियाओ क्या करता है? अपना 1v1 सिचुएशन में अपना मैन बीट नहीं कर पा रहे हैं। पोर्चुगल के पास भाई एक भी प्रॉपर विंगर नहीं है भाई, जो 1v1 सिचुएशन में कॉन्स्टेंटली डिफेंडर्स को अनसेटल कर सके भाई, जो लो ब्लॉक टीम को खोल पाए भाई, जो सिर्फ कंसेंसाओ जो भाई पिच पर आया था 45 मिनट्स के बाद, बर्नार्डो सिल्वा जब बाहर हुआ था भाई, सिर्फ कंसेंसाओ में ये चीज दिखी। सिर्फ एक बंदा दिखा, कंसेंसाओ भाई, जो बार बार कॉन्स्टेंटली डिफेंडर्स को अनसेटल कर रहा था, जो लो ब्लॉक टीम को, कॉन्गो जैसे एक लो ब्लॉक टीम को खोलने की ट्राई कर रहा था, खोल रहा था। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पोर्चुगल वर्ल्ड कप नहीं उखाड़ सकता, इनके पास वो क्वालिटी विंगर्स ही नहीं है। वाइड एरिया से क्रिएट कर सके चांसेस, जो लो ब्लॉक टीम को खोल सके। इनके पास सिर्फ भागने वाले प्लेयर्स हैं। जब कोई ओपन गेम होगी, जब स्पेन जैसी टीम आएगी, तब ये विंगर्स काम आएंगे, जब भाग जाए। एक बॉल डालो, भाग जाए। बॉल डालेगा कौन? भाग तो तुम जाओगे, क्योंकि मिडफील्ड तो बॉल ही नहीं डाल रही है। अब आते हैं सबसे जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं रोनाल्डो फैन, फोर्थ पॉइंट, ब्रूनो फर्नांडिस, जिसको वर्ल्ड क्लास क्रिएटर बोला जाता है भी भाई। दिस सीजन उसने फाड़ा है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ढूंढ कर निकालता है सेस्को कहां है, ढूंढ कर पिन पॉइंट क्रॉसेस डालता है सेस्को के माथे पे। तेरे को हिलने की जरूरत नहीं, सेस्को तेरे माथे पे आएगी। वही वर्ल्ड क्लास क्रिएटर, इंग्लैंड का बेस्ट मिडफील्डर, उसकी गांड फट जाती है पोर्चुगल में आते ही। भाई आपके सामने ब्रूनो फर्नांडिस एक भी, आई रिपीट, एक भी चांस क्रिएट नहीं कर पाया भाई फॉर 90 फकिंग मिनट्स। ब्रूनो का लास्ट असिस्ट रोनाल्डो को 3 साल पहले आया था 2023 में। इसको और अच्छे से समझने के लिए भाई, नूनो मेंडेस जो कि एक डिफेंडर है, लास्ट साल 2025 में उसने 5 असिस्ट डाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो एक डिफेंडर है। और ब्रूनो फर्नांडिस जैसा एक वर्ल्ड क्लास क्रिएटर जो पिन पॉइंट क्रॉसेस डालता, असिस्ट डालता अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो पोर्चुगल में आते ही, जहां उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट हेडर मारने वाला एक प्रॉपर टारगेट मैन है क्रिस्टियानो, प्रॉपर एक फुटबॉल की पूरे हिस्ट्री में बेस्ट हेडिंग, वन ऑफ द बेस्ट हेडिंग एबिलिटी है जिसके पास, उसको एक ढंग का पास नहीं डाल पाता है भाई। इतनी क्वालिटी पिच पर पोर्चुगल के भाई, एंड दे स्टिल कांट क्रिएट वन क्लियर कट चांस फॉर देयर टारगेट मैन। लुक एट दिस भाई, वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर आपके सामने है भाई। रोनाल्डो बॉल कैरी करता है भाई, अपने साथ 4 डिफेंडर्स अट्रैक्ट करता है। रोनाल्डो पास खेल देता है टू ब्रूनो फर्नांडिस, एंड भाई वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर क्या करता है इधर, इतनी एडवांस पोजीशन पर, बॉक्स के एज पर खड़ा हो, यहां से क्या करता है वर्ल्ड का बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर भाई? बॉल को वापस अपने हाफ में ले जाता है भाई। रिस्क लेना ही नहीं चाहता कोई। भाई सबसे बड़ी कल के मैच में प्रॉब्लम, रिस्क लेना ही नहीं है। चांसेस कोई क्रिएट ही नहीं, इनको पता ही नहीं चांसेस कब कैसे क्रिएट करने हैं भाई। कोई भी बंदा रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहा है, कोई अर्जेंसी ही नहीं दिख रही है। जस्ट सेफ फुटबॉल, जस्ट सेफ पासिंग, जस्ट बोरिंग फुटबॉल, जस्ट साइडवेज पासेस। और पोर्चुगल ऐसा फुटबॉल क्यों खेल रही है? क्यों? मैं हर वीडियो में एक पॉइंट बार बार रिपीट करता था भाई, रोबर्टो मार्टिनेज एक का तो काम कर दिया, गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम खत्म कर दिया।
इसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, रोबर्टो मार्टिनेज को तूने दो गोल्डन जनरेशन को अपने हाथ से तबाह किया है। अभी आते हैं रोबर्टो मार्टिनेज, लास्ट पॉइंट वही है मेरा मेरे भाई, बट मैं आपको फिर से एक चीज दिखाता हूं, आपके सामने है। रोनाल्डो भाई डीप ड्रॉप करता है, गेम फंसने नहीं देता है भाई, बॉल को सर्कुलेट करता है, बट बेस्ट मिडफील्डर इन इंग्लैंड भाई, आप ब्रूनो को देखो यार, बेस्ट क्रिएटर इन पूरे फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ, बॉल को पीछे पास कर देता है, नो रिस्क नो अर्जेंसी जस्ट सेफ भाई, तेरे को यहां ड्रिबल, तेरे को आगे, तेरे को एडवांस पोजीशन भाई। रोनाल्डो का रिएक्शन देखो, आपको सब समझ आ जाएगा अच्छे से भाई। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये डरपोक टीम है, ये डरपोक मिडफील्डर्स हैं जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानते हैं। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोबर्टो मार्टिनेज इस टीम का कोच। जब किस बंदे ने इसको अपॉइंट किया उसको सबसे पहले पकड़ के 2 थप्पड़ मारो भाई, तू क्या लेके आया है। गोल्डन जनरेशन ऑफ पोर्चुगल, जहां फाइनली रोनाल्डो को एक टीम मिल रही है, एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स, मिडफील्डर्स, सब कुछ मिल रहा है, डिफेंस सब कुछ मिल रहा है, और तुम एक ऐसा कोच ले आते हो जिसने जो बेल्जियम को पूरा तबाह करके आ रहा, उसको तुम अपने पास ले आए। क्या सोच के? जो एक सेफ फुटबॉल खिलाना जानता है, बोरिंग फुटबॉल, सिर्फ पासेस साइडवेज पासेस, जिसको सिर्फ अपनी पासिंग एक्यूरेसी की पड़ी होती है, जो जाना जाता है, वो अपने प्लेयर्स को ना बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जस्ट लुक एट दिस भाई, विटिनिया, नेवेज, ब्रूनो एंड बर्नार्डो सिल्वा भाई, जिनको जाना जाता है, चारों की पोजीशनिंग देखो यार, इनको जाना जाता है, जिनकी स्ट्रेंथ है कनेक्शन प्ले की, कंबाइन करते हैं टाइट एरियाज, इनको जाना जाता है कंबाइन करते हैं टाइट स्पेसेस, इनको जाना जाता है भाई फॉर कंट्रोलिंग सेंट्रल एरियाज। बट रोबर्टो मार्टिनेज डिसाइड करता है इन चारों को ना फैला के रखो, दूर दूर रखो, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और आप फिर से देखो मिडफील्ड, आपको मिडफील्ड में भर भर के स्पेस दिख रही होगी, जहां पे कॉन्गो इजीली आराम से मिडफील्ड पकड़ के बैठे हुए हैं मेरे भाई। पोर्चुगल की सबसे बड़ी वीकनेस कल के मैच में वर्सेस कॉन्गो, चांसेस क्रिएशन नहीं कर पा रहे थे, सबसे बड़ी वीकनेस। एंड इसके पीछे 2 सबसे बड़ा रीजन क्या है, ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा, जिनको जाना जाता है, जो क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटिव प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहे इनका। ये दोनों बहुत बेकार खेले, फुद्दू खेले, बट इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है रोबर्टो मार्टिनेज, जिसने इन दोनों को वो रोल दिया है। ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा भाई वो प्लेयर्स नहीं है जो लास्ट लाइन में भाई बैठ के डिफेंस लाइन को पिन करके रखें एंड वेट करते रहे फॉर द बॉल। ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा ये वो 2 प्लेयर्स हैं जिनको आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी, इनको डीप ड्रॉप करना पड़ेगा, इनको कनेक्ट करनी पड़ेगी गेम, इनको टचेस ज्यादा लेने पड़ेंगे। कल जो सबसे बड़ी वीकनेस जो पोर्चुगल की दिख रही थी, चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे वर्सेस कॉन्गो, ये वीकनेस बहुत बेटर हो जाएगी जब बर्नार्डो सिल्वा एंड ब्रूनो दोनों को फ्रीडम मिलेगी भाई, ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो सकेंगे, ज्यादा टचेस ले सकेंगे, ज्यादा कंट्रोल अपने पास रख सकेंगे भाई। बट रोबर्टो मार्टिनेज एज अ कोच, एवरीथिंग फील्स सेफ पासेस, सेफ डिसीजंस, सेफ फुटबॉल, नो अर्जेंसी, नो वर्टिकल प्ले ही नहीं है इसके पास, जब तक कंसेंसाओ नहीं है भागने, वर्टिकल नो वर्टिकलिटी नो रिस्क भाई। रोबर्टो मार्टिनेज की टीम डरपोक है, डर के फुटबॉल खेलती है भाई। बेल्जियम का एग्जैक्ट सेम ब्रांड ऑफ फुटबॉल, यही सेम एग्जैक्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती थी भाई, साइडवेज पोजीशन फुटबॉल। ठीक है यार, अगर मैं अब कंक्लूजन की बात करूं, आई रियली होप इस ड्रॉ से पोर्चुगल एक लेसन लर्न कर सके मेरे भाई। 2 पॉइंट जो सबसे ज्यादा बड़े हाईलाइट है मुझे करने, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, सबसे पहली चीज अर्जेंटीना की तरह भाई आपको एक टीम की तरह खेलना। आपकी टीम नहीं दिख रही, एक इंडिविजुअल बंच ऑफ प्लेयर्स दिख रहे हैं, एक डरपोक प्लेयर्स दिख रहे हैं, एक कावर्ड प्लेयर्स दिख रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, चांसेस क्रिएट करो, दुनिया की बेस्ट मिडफील्ड है, प्लेयर सब कुछ है, थोड़ी फ्रीडम दो इनको। और ब्रूनो मेरे भाई जैसे जो यूनाइटेड के लिए खेलता है, कर सोच मत 10 पासेस वेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से तू 5 तो अच्छे डालेगा, तू कर, ट्राई कर भाई, इसको फ्रीडम देनी पड़ेगी। अगेन भाई रोबर्टो मार्टिनेज भाई ब्रूनो पर छोड़ दे गेम, वो बंदा ढूंढ के निकालेगा, सबको निकालेगा भाई। आई रियली होप रोबर्टो मार्टिनेज कुछ तो सीखेगा इस मैच से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, बहुत मुश्किल होता जा रहा है भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा बहुत दूर है, इनकी शक्लें ही नहीं है वर्ल्ड कप उखाड़ने के लिए, है ही नहीं, वो बच्चे हैं, ये बहुत टीम ही नहीं है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना, आपके क्या थॉट्स हैं। क्या रोनाल्डो, जो पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेट लगा हुआ है भाई, पूरा ट्विटर पे हर जगह लगे हुए हैं भाई, क्या रोनाल्डो प्रॉब्लम है फॉर दिस टीम? कहाँ से यार,
मतलब ठीक है वो कहीं ना कहीं लिमिट करता होगा गेम, बट भाई तुम एज अ टीम तुम बहुत पीछे हो। मोरक्को के साथ रोनाल्डो को बाहर करके क्या किया, बाहर हो गए थे ना।